हम सबसे पहले खड़े होके करने वाले आसन करेंगे। खड़े होके करने वाले जो 3 आसन हम करने जा रहे हैं, उन 3 आसनों में सबसे पहले है त्रिकोणासन। प्रत्येक आसन को तसल्लीपूर्वक, आहिस्ते और श्वास को ध्यान में रखते हुए 3 बार आपको करना है। तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन 3 बार करना है। इसके बाद में सूर्य नमस्कार। जो भी आसन करो उसमें शरीर को तान कर सांस को ध्यान में रखते हुए करें। सूर्य नमस्कार आप नित्य 10 से 11 बार करें। 10 से 11 बार करने के बाद में अब हम खड़े होकर जो 3 आसन हमने किए, त्रिकोणासन, तिर्यक ताड़ासन और सूर्य नमस्कार, उसके बाद में हम लेट कर करने वाले आसन। इसमें थोड़ी देर के लिए हम पैरों का संचालन कर लेते हैं। अब हम करेंगे मकरासन। मकरासन के 3 चरण हैं। 3 चरण में प्रत्येक चरण को आपको 3-3 बार करना चाहिए। इसके बाद में दूसरा चरण, ये 3 बार करने के बाद में मकरासन का तीसरा चरण है।
मकरासन का तीसरा चरण पूरा करने के बाद में हम करेंगे धरणासन। नाम से भी पता चल रहा है, धरण को ठीक करने के लिए, नाभि को ठीक करने के लिए और पेट के जो आसपास की चर्बी को ठीक करने के लिए हम करेंगे धरणासन। धीरे धीरे धरणासन आपको 10 बार करना चाहिए। धरणासन के बाद में हलासन। हलासन भी 3 बार करें। प्रारंभ में थोड़ी दिक्कत होने पर आप रुके नहीं, अभ्यास जारी रखें। अब हम करेंगे पेट के बल लेटकर करने वाले आसन। इसमें थोड़ी देर के लिए हम पैरों का संचालन करेंगे। पैरों का संचालन करने के बाद में हम कमरासन करेंगे। नाम से पता चल रहा है, कमर को प्रभावित करने वाले आसन। ये भी 3 से 5 बार करें। कमरासन करने के बाद में सर्पासन। सर्पासन के बाद में धनुरासन। धनुरासन आप अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं। अपने पेट के ऊपर बैलेंस बनाना है। पेट के बल लेट कर करने वाले आसनों के बाद में हम करेंगे घुटनों के आसन। घुटनों के बल बैठ कर करने वाले आसन, उनमें वज्रासन, वज्रासन के बाद में सुप्त वज्रासन। ये वज्रासन का ही अगला चरण है। प्रत्येक आसन को सुबह खाली पेट ही करें।
लेकिन वज्रासन को हम खाना खाने के बाद भी करें तो खाना पचने में आसानी रहती है, लेकिन सुप्त वज्रासन ना करें। अब उष्ट्रासन, उष्ट्रासन भी 3 बार करें। बैठ के करने वाले आसन, आसनों का हम अगर विभक्तिकरण करेंगे, बंटवारा करके करेंगे, खड़े होके करने वाले आसन, बैठ कर करने वाले आसन, लेट कर करने वाले आसन, तो आसन को याद रखने में आसानी रहेगी। अब बैठ के करने वाले आसन में सबसे पहले चक्की आसन, ऐसा 3 बार, फिर विपरीत दिशा में 3 बार, चक्की आसन का दूसरा चरण, दोनों पैरों को फैलाकर ये भी 3 बार करें। विपरीत दिशा में भी 3 बार करें। दोनों पैरों को फैलाकर चक्की आसन के बाद में महामुद्रा आसन। महामुद्रा आसन में सबसे पहले दाहिने पैर से तीन बार करें, फिर बाएं पैर से ये भी 3 बार करें। दोनों पैरों को फैलाकर पश्चिमोत्तासन, पश्चिमोत्तासन करने के बाद में इसका जो उप आसन है उसको कहते हैं कोणासन, कंधों को मजबूती देने के लिए। ये भी 3 बार करें। अब हम करेंगे योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन में हम पद्मासन में बैठकर करेंगे। दोनों हाथों को पीछे से यूं पकड़ के पांच बार सामने की तरफ का झुके, श्वास निकालते हुए। पांच बार ही दाहिनी तरफ और 5 बार ही बाईं तरफ। शुरुआत में इतना नहीं झुक सके तो आप अपने
दाएं और बाएं घुटने को मुंह से स्पर्श करवाने का प्रयत्न करें। महामुद्रा आसन करने के बाद में ये महामुद्रा आसन आपको 5 बार करना है, सामने भी 5 बार और दोनों दिशाओं में भी 5 बार। इसके बाद में हम अगला जो आसन है वो करेंगे तितली आसन, जिसको हम बटरफ्लाई आसन भी कहते हैं, गौरक्षा आसन भी कहते हैं। ये ऐसा आसन है जिससे प्रोस्टेट ग्रंथि बहुत अधिक प्रभावित होती है। इस तरह से साथियों, ये 13 प्रकार के जो आसन हैं, इनको विधि पूर्वक करके प्रत्येक आसन को कैसे करना चाहिए इसका संपूर्ण विवरण, श्वास कब लेना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, शरीर को कैसे मोड़ना चाहिए, ये पूरा विस्तार पूर्वक आप प्रत्येक आसन के जो अलग अलग वीडियो हैं या समस्याओं के अनुसार जो वीडियो डाल रखे हैं उनको देखकर समझें और फिर ये आसन जो मैंने नित्य करने वाले बताए हैं उनको नित्य करें। आसन करने के बाद में हम करेंगे योगी की क्रियाएं। योगी की क्रियाओं में 4 योगी की क्रियाएं हैं। सबसे पहले हाथों को झटकने वाली क्रिया। ऐसा आप हाथों को सामने की तरफ श्वास निकालते हुए 40 से 50 बार झटकें। देखो, इस झटके के साथ श्वास निकालना है ऐसे। उसके बाद में दूसरी योगी की क्रिया, गर्दन का संचालन। श्वास निकालते हुए सामने झुकाएं, श्वास भरते हुए पीछे, फिर गर्दन को गोल गोल घुमाएं 3 बार दाहिनी तरफ से, और 3 बार ही बाईं तरफ से। गर्दन का जो संचालन कर रहे हैं वो प्रत्येक 3 बार करें। उसके बाद में कंधे का संचालन, कंधे की योगी की क्रिया। हाथों की पोजीशन यूँ बनाते हुए यूँ कंधे पे रखें और 10 बार सामने की तरफ से, कोहनी को ऊपर ले गए और दोनों कोहनियों को मिलाते हुए नीचे लाए, फिर ऊपर ले गए और फिर नीचे लाए। ये 10 बार करें। फिर विपरीत दिशा में 10 बार करें। कोहनी को नीचे मिलाएं, फिर ऊपर लेके जाएं, नीचे मिलाएं, फिर ऊपर लेके जाएं, गोल गोल घुमाएं। ऐसा आप 10 बार ऊपर से नीचे की तरफ, 10 बार नीचे से ऊपर की तरफ, फिर 10 बार, फिर 10 बार। ऐसे आप 10-10 का 3 बार 3 चक्कर चलाएं। इसके उपरांत आपको अपनी कलाई, यहाँ से कलाई का संचालन करना है। कैसे? ऐसे 3 बार आप सामने की तरफ कलाई को घुमाते हुए हाथों को खोलेंगे, फिर कलाई के ऊपर पूरा प्रेशर डालते हुए पूरी तरह से घुमाते हुए 3 बार ही हाथों को आप विपरीत दिशा में, यानी दोनों दिशाओं में खोलेंगे। फिर 3 बार ही आप
कलाई को घुमाते हुए, हाथ को खोलते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ऐसा आप 3-3 बार सामने, साइड में और ऊपर की तरफ करेंगे। 13 आसन, 4 योगिक क्रियाएं करने के बाद में हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए आप पद्मासन में बैठ जाएं और पद्मासन में बैठकर 2-3 बार लंबे लंबे सांस लें। सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे लंबे सांस लेते हुए। भस्त्रिका करने के बाद में कपालभाति, अपने हाथ की अंगुलियों की ये पोजीशन करते हुए यहाँ रखें, आंखें बंद करें और ध्यान को एकाग्र करते हुए 10 मिनट के लिए कपालभाति करें। में ध्यान ये रखें कि 10 मिनट जैसे ही पूरे हों या 10 मिनट के दौरान बीच में आप 3 बंद भी जरूर लगाएं। मूल बंद, जालंधर बंद और उड़ियन बंद। ऐसे आप ये तीनों बंद लगाएं। कपालभाति का इस तरह से समापन करने के बाद में अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आंखें बंद रखेंगे, बाएं हाथ की पोजीशन इस तरह से रखेंगे और दाहिने नाक को बंद करके सबसे पहले बाएं नाक से श्वास को बाहर निकाल लेंगे और फिर बाएं नाक से श्वास लेते हुए हम शुरुआत करेंगे। जिसको हाई बीपी की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो श्वास को अंदर न रोकें, वो श्वास लेने और छोड़ने के क्रम में ही ध्यान रखें। लेकिन जिनको कोई समस्या नहीं है या जिनको लो बीपी की समस्या है, कम जो ब्लड प्रेशर है उसकी समस्या है, वो श्वास को रोक सकते हैं अंदर। कपालभाति करने के बाद में, अनुलोम विलोम करने के बाद में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, भंवरे के समान गुंजायमान होने वाला प्राणायाम। हमने अपने मन मस्तिष्क को ऐसे गुंजाएंगे जैसे कोई ब्रह्मांड गूंज रहा हो, जैसे कोई खाली कमरा गूंज रहा हो, जैसे कोई खाली मटका गूंज रहा हो, उसी की तरह ये पोजीशन लेते हुए
भ्रामरी प्राणायाम हम 5 से लेकर अपनी मन स्थिति इच्छा शक्ति के अनुसार कितना भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 बार तो करें। भ्रामरी करने के बाद में शीतली प्राणायाम उन भाई बहनों के लिए जिनके हाई बीपी रहती है विशेषकर, लेकिन ये सर्दियों के मौसम में नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम के बाद में शीतली प्राणायाम इस तरह से करेंगे। हम जीव्या को बाहर निकाल के गोल गोल करते हुए मुंह से सांस लेंगे और नाक से निकालेंगे। शीतली प्राणायाम 5 से लेकर आप कितना भी कर सकते हैं। जितना अधिक करेंगे उतना ही मन मस्तिष्क के साथ साथ में शरीर के अंदर आपको शीतलता महसूस होगी। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ठंडी ठंडी कोई बयार अपने पेट के अंदर प्रवेश कर रही है। जय हिंद।